वासियों को मेरा प्रणाम। मैं आज जो ये हिंदू और मुस्लिम हो रहा है और जातिवाद हो रही है, मैं इस पर चर्चा करना चाहता हूँ। बस मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। किसी एक पेज पर मैंने देखा, चाचा हिंदुस्तानी या किसी से बना हुआ था, उसमें एक लेडीज बोल रही थी कि यह पहाड़, इस विंध्याचल पहाड़ हिंदुत्व के नाम के है। हरे बहुत सारे पहाड़ों का नाम लिया, उतना मेरे दिमाग में रहने का बात नहीं है, मैं उतना अपने दिमाग में नहीं रख सकता। बात आई जब गोवर्धन पहाड़ की, जब उन्होंने इस बात को म्यूट किया है, जो भी उस मीडिया वाले उनसे इंटरव्यू ले रहे थे, जब उन्होंने बोला कि गोवर्धन पहाड़ को भी कृष्ण भगवान ने अपने इसमें एक अंगुली से उठा लिया था, तो उसने म्यूट कर दिया गया। उसने इस बात को बोला, वो समझते हैं कि म्यूटेड वीडियो को बोला नहीं जाता। उसने बोला कि मैं गोवर्धन पहाड़ के बारे में नहीं जानती हूँ। गोवर्धन पहाड़ के बारे में जब आप नहीं जान रहे, तब किसी पहाड़ के बारे में नहीं जानती, आप किसी पहाड़ का नाम कैसे ले सकती हैं? गोवर्धन पहाड़ हमारे देश का सबसे उच्चतम पहाड़ है, जिसे सबसे अच्छा माना जाता है। वहाँ पर श्री कृष्ण खाटू लाल श्याम जी हैं, वो सरासर दुनिया को देख रहे हैं। कलयुग के वो राजा माने जाते हैं और बजरंगबली कलयुग के राजा माने जाते हैं। आप उस पहाड़ के बारे में बोल रहे हैं, मैं उससे नहीं जानता, बस इसलिए बोल रहे हैं कि आप एक ब्राह्मण और तरफ। और गोवर्धन पहाड़ को एक यादव के भगवान कृष्ण भगवान ने उसे अपने एक अंगुली पे उठाया था। आप ये बोलिए कि आप यादवों के और मुस्लिमों के खिलाफ बोल रहे हैं, तो मैं आपको वैसे एक बात की एक चेतावनी देना चाहता हूँ। आप जो भी है मैडम, आपका जो भी नाम है, बस आपको एक चेतावनी देता, या हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, जो भी हो, तो सबके सब भाई भाई हैं, कहीं किसी से कोई नहीं है। आप बोल रहे हैं कट्टर हिंदू की बात बोल रहे हैं, मेरे से ज्यादा कट्टर हिंदू कोई नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अब गिल्ला के मुस्लिम को मैं जा करके मारूं, यहाँ के मुस्लिम से मैं जा करके लड़ाई करूं, मैं सिख से लड़ाई करने लग जाऊं, मैं जाट से लड़ाई करने लग जाऊं, मैं यादव से लड़ाई करने लग जाऊं। ये देश जितने जात बटे हुए हैं, यहाँ जितने धर्म है, सबके सब एक है और ये सबका हक है उन पे। आप नहीं बोल सकते कि ये हिंदुत्व। हाँ ठीक है, हिंदुत्व हम मानते हैं कि ये हिंदुस्तान हिंदुत्व देश है, लेकिन हिंदुत्व देश में ऐसा थोड़ी, जब देश का बंटवारा हुआ था तो क्यों आप इन लोगों को रखे इस भारत देश में? जब भारत देश में अपने उन लोग बंटवारे के समय जब उन्हें रख लिया गया, तो जितना हमारा हक है इस देश पे, जितना हमारा हक है यहाँ के धरती माँ के, भारतीय माँ के अधिक पे, उतना ही हक मुस्लिम का भी हमारे भारतीय माँ पे, उतना ही हक सिख का भी हमारे भारतीय माँ पे, उतना ही हक ईसाई का भी हमारे भारतीय माँ पे, और उतना ही हक हिंदू का भी हमारे भारतीय माँ पे। आपका ये बयान बिल्कुल गलत है, इसके लिए प्रोटेस्ट होगा, जो भी होगा, और इसके लिए मैं यहाँ पर मानहानि का केस कर दूंगा। जब मेरा मन करेगा तब मैं मानहानि का पर केस करूंगा और बोलूंगा कि ये कौन सी बात है जहाँ पर आप हिंदुत्व को बोल रहे हैं कि हिंदुत्व का देश है। ठीक है, हिंदू का देश है, हिंदू देश है, तो आप अच्छा बात है कि हिंदू देश में सिख को, ईसाई को, मुस्लिम को, सबको रहने दे रहे हैं, सबको रहने की सुविधा मिल रही है। पाकिस्तान आपके सामने ऐसे ही नीचा गिर गया, खालिस्तान आपके सामने ऐसे ही नीचा गिर गया। वो लोग हिंदुओं को वहाँ जगह नहीं देते हैं, आप वहाँ मुसलमानों को जगह दे रहे हैं, सिख को जगह दे रहे हैं। सेकुलरिज्म यहाँ नहीं हो रहा है, सब कुछ चलता जा रहा है, तो आप अच्छे बन रहे हैं दुनिया के नजर में, तो आप खराब क्यों होना चाह रहे हैं? आप जैसे लोगों के कारण सनातन धर्म देश की आजादी के समय क्यों नहीं सनातन धर्म आया था? देश की आजादी से क्या मुस्लिम किसी ने मुस्लिम आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, या फिर कोई यादव आजादी का लड़ाई नहीं लड़ा? मुझे बता दे कोई एक नाम की, या मुस्लिम या किसी यादव ने आजादी का लड़ाई नहीं लड़ा। सिर्फ ब्राह्मण ने ही आजाद करवा दिया इस देश को, तो मैं इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए हम लोग सब तैयार है। मेरे पास 1.6 के मेंबर सभी मैंने सिर्फ 9 दिन में बनाया है, और 10 में वादा करता हूं कि 15 दिन के अंदर में इस पर 10 के से ऊपर मेंबर होंगे, और मैं वादा करता हूं सभी मेंबर के साथ में प्रोटेस्ट पे उतरूंगा कि यह देश हिंदुत्व का देश है। लेकिन आप एक भी ऐसा नाम बता दे जो अगर कि सिर्फ हिंदू, सिर्फ ब्राह्मण और हिंदू ने ही सिर्फ इस देश को आजाद करवाने में अपने साथ दिया। कभी मुस्लिमों ने कोई साथ नहीं दिया, मुस्लिमों ने कोई प्रक्रिया नहीं निभाया। ये आपका बोलना है। आप जो भी मैडम है, जो भी आप बोल रही हैं, आपके खिलाफ मैं एक्शन लेने के लिए सरेआम पुलिस को मैं बोल रहा हूँ, बिहार के प्रशासन को बोल रहा हूँ, या फिर अब जिस भी स्टेट से आप इस आपने यह लाइव बात बोला है कि मुस्लिमों को इस देश में रहने का हक नहीं है, तो मैं आपको एक बात बोलता हूँ, जिस स्टेट, जिस राज्य से भी हो, जिस राज्य प्रशासन आपके राज्य में आता हो, जो भी प्रशासन है, आपको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और आप पर मानहानि का केस ठोका जाए। नहीं तो मैं अपना नाम लेकर के और अपने नाम को देख करके मैं आप पे मानहानि का केस कर दूंगा, क्योंकि यह देश हिंदू का भी, तो अगर 25% हिंदू का है तो 25% मुस्लिम का, 25% अगर सिख का है तो 25% ईसाई का भी है। कोई नहीं कर सकता है कि ये देश सनातन, सिर्फ सनातन यहाँ है, तो कहाँ से आ गए मुस्लिम लोग? हाँ, ये मुस्लिम लोग कहाँ से आ गए? भारत में जब मुस्लिम नहीं तो पाकिस्तान वाले मुस्लिम यहाँ आकर के बस गए, कि जो मुस्लिम देश आजादी के वक्त जो थे वही रहे हैं।
आप मुस्लिम के नाम पे लड़ाई करवा रहे हो, धर्म के नाम पे लड़ाई करवा रहे हो, राजनीति हो रही है तो जातिवाद के नाम पे लड़ाई करवा रहे हो, जातिवाद के नाम पे लड़ाई करवा रहे हो, धर्म के नाम पे लड़ाई करवा दे रहे हो। आपका लोग का बस यही एक मुद्दा है। बागेश्वर धाम सरकार को इस चीज में आप लोगों ने घींच लिया कि सनातन धर्म को ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है, जबकि उन्होंने कभी नहीं हुआ। अजान के वक्त मैं बागेश्वर धाम सरकार के बारे में बोल चुका हूँ, मैं उन्हें देख चुका हूँ। जिस टाइम अजान होता है वो अपने जो कथा वो कहते हैं, वो अपने कथा को रोक देते हैं कि अजान के समय कथा नहीं होना चाहिए, हल्ला हंगामा नहीं होना चाहिए, अजान सबके कानों में जाना चाहिए। अजान से हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई भी व्यक्ति, अजान जो सुनता है उसमें एक दिमाग में एक उसको ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा प्राप्त होता है उसे। और आप बोल रहे हैं मुस्लिम को कि मुस्लिम इस देश में रह ही नहीं सकता, हिंदुस्तान सनातन देश है। तो फिर सिख कहाँ से आ गए, ईसाई कहाँ से आ गए? सब बाहर में थे, बाहर से ला करके कोई सिख कुछ से शादी करके ले आए, बाहर से हम गए तो हम लेकर के आए मुस्लिम को, कोई और गया तो शादी करके किसी को ले आया। यही हुआ है ना आप लोग का कहने का मतलब, यही कह रहे हैं ना। तो हम लोग आपसे वादा कर रहे हैं कि कोई भी मुस्लिम इस देश से नहीं जाएगा, और ना कोई सिख इस देश से जाएगा, ना कोई ईसाई इस देश से जाएगा। इस देश में रहेंगे तो सबको रहना पड़ेगा, और नहीं तो यह देश बटेगा तो फिर जातिवाद पे ही बटेगा, और जातिवाद भी होगी। हिंदुत्व कोई देश, हिंदुत्व का देश क्या करना है? भगवान ने क्या कहा था कि आप जा करके मार दो मुस्लिम को, आप मुस्लिम के खिलाफ गलत बयान दो, आप यादव के खिलाफ गलत बयान दो। हाँ? एक संतोष रेणु यादव है, कुछ दिन पहले वो पप्पू यादव का नाम लेके ही सबको धमकी देता चल रहा था, और कल उसने न्यूज में बोला कि पप्पू यादव ने मेरे साथ गलत किया। अब उसके लिए तेजस्वी यादव सही हो गए। पहले वो तेजस्वी यादव को गाली दे रहा था, अब तेजस्वी यादव उसके लिए सही हो गए। इस मैडम ने आज, इस मैडम का एक न्यूज में और देख चुका हूँ, उसमें इन्होंने बोला कि सभी देश को एक रहना चाहिए। अब राजनीति का समय था, जब इनके पति या कोई भाई, कोई जो थे इनके परिवार में जो खड़े हुए थे, जो जहाँ के हैं, जिस क्षेत्र से हैं वो खड़े हुए थे, तो सभी को एक रहना चाहिए। हिंदू मुस्लिम अलग नहीं होना चाहिए, सारे लोग एक रहना चाहिए। राजनीति में जब आपको वोट लेना है तो सारे लोग एक हैं, और राजनीति खत्म तो सारे लोग अलग हैं। यही कहने का मतलब है ना आपका। मैं बस इसी बात के साथ अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं, और मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जो भी आप हैं, मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, इस तरह की बातों को नहीं बोला करें, क्योंकि जितना योगदान हिंदू को इस देश को बढ़ाने में, उतना ही योगदान मुस्लिम का भी इस देश को बढ़ाने में, उतना ही योगदान इस देश में ईसाइयों का भी इस देश को बढ़ाने में, उतना ही योगदान सिख का भी इस देश को बढ़ाने में। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि ना किसी तरह का जातिवाद करे, और ना किसी तरह का धर्म विवादित बात करे। ठीक है, आपका देश स्नातक देश है, मैंने मान लिया कि आपका देश स्नातक देश है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आप मुस्लिम को रहने नहीं दीजिएगा, सिख को रहने नहीं दीजिएगा, ईसाई को रहने नहीं दीजिएगा। जब बंटवारा हुआ तो उस वक्त आपके पिताजी जिंदा थे, आपके दादाजी जिंदा थे, उन्होंने क्या नहीं कहा था इस देश में सिर्फ हिंदू रहेंगे? उस वक्त उनका ताला बंद, मुंह बंद था। और आज मुस्लिम के खिलाफ थोड़ा सा क्या आवाज उठ गया, आप मुस्लिम को अपने खिलाफ करने लगे। तो मैं आपको बोलता हूँ, मेरे ग्रुप में 500 से ऊपर मुस्लिम जुड़ चुके हैं, और अगर मेरे मुस्लिम भाइयों को किसी ने भी किसी तरह का नुकसान पहुंचा, या फिर जो भी हो किसी ने किसी तरह का नुकसान पहुंचा, या फिर उनके साथ कुछ भी गलत होता है, तो फिर पूरा बिहार को आप अलग कीजिए, पूरा यूपी को अलग कीजिए, पूरा उड़ीसा को अलग कीजिए, और पूरा झारखंड को अलग कीजिए। ये चारों देश एक साथ होकर के अलग हो जाएगा। उसके बाद आप अपना से दिखाते रहे कि हिंदुत्व देश आपका क्या होता है, और उत्तराखंड भी अलग हो जाएगा, और उधर से हिमाचल प्रदेश को भी हम लोग सपोर्ट कर देंगे, 5 स्टेट मिल करके हिमाचल पर, और वहाँ हिमाचल प्रदेश पे भी हम अलग हो जाएंगे। आपको कहिए क्या करना है, आप ये बताइए। आज तक मैं सुनते रहा, 3 दिन से आपका बयान आ रहा है, 3 दिन से मैं सुन रहा हूँ मुस्लिम के खिलाफ ही, मुस्लिम के खिलाफ ही। गोवर्धन पहाड़ का नाम लिया जा रहा है तो आप म्यूट कर दिया जा रहा है। आप गोवर्धन पहाड़ को नहीं जानती, गोवर्धन पहाड़ के बारे में जो हिंदू नहीं जानता है वो हिंदू है ही नहीं। तो आप अगर गोवर्धन पहाड़ के बारे में नहीं जानती है तो आपका हिंदू होने पर आपका धिक्कार है। आप प्योर हिंदू नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप प्योर हिंदू नहीं है, आपका हिंदू होने पर धिक्कार है, और आप ऐसा बात बोलती हैं। कोई नहीं कि सभी जिस तरह से बाब भूमियार हो गए, राजपूत हो गए, ब्राह्मण हो गए, यादव हो गए, या फिर जो भी जाति नीच जाति है, नीच वर्ग के लोग हैं, सब एक ही पेड़ के कंसी है। मतलब ये हुआ, ऊपर जो सबसे बड़े जो होते हैं, जो ऊपर का जो पत्ता होता है, जो ब्राह्मण हो गया वो ब्राह्मण हो गया, फिर जो टहनी हो गया वो राजपूत हो गया, क्योंकि वो पेड़ को सुरक्षा देता है। जो जड़ हो गया वो भूमियार हो गया। उसका भूमियार का काम है खेतों में काम उपजाना, उसका काम उपजाना हो गया। यादवंशियों लोग का काम है जो हमारे जानवर जिनके दूध से हमारा बच्चा या फिर हम बड़े हुए हैं पी करके, उनको पालना और उनको उस पेड़ से उनका भोजन तैयार करना, यादवंशियों का ये काम है।
कोई भी कोई जातिवाद नहीं हो सकता है। सभी जाति सब जातियों का धर्म सब जातियों को का मदद कर रहे हैं। भूमियार किसान है, भूमियार जब सबसे ज्यादा किसान की आबादी आज भूमियार के, तब भूमियार अपना अनाज बेचते हैं, अपना अनाज उपजाते हैं, तब सभी लोग खा रहे हैं। ज्यादा सबसे ज्यादा जानवर को पाल रहे हैं तो उससे हमें दूध मिल रहा है और हम जी रहे हैं। हमारा बच्चा अच्छा दूध पी पा रहा है और अच्छा दूध उससे मिल पा रहा है। सिख अपना काम कर रहे हैं तब हमारे पास वो सारा सामान आ रहा है जो हमें चाहिए। ईसाई का जो काम है वो ईसाई अपना काम निभाते जा रहे हैं। फैक्ट्रियां ये वो जो भी बनता है उनको बनाना जो भी काम है, ये स्टेपलर जो है ये ईसाई कंपनी के द्वारा ये जो बनाया जाता है, स्टेपलर जो बनाया जाता है या फिर जो ऐसे डिबिया होती है जो बनाई जाती है, सारे हमारे यूज में आते हैं। ये सब ईसाई धर्मों के द्वारा बनाया जाता है, ये सब उनके कारखानों में बनती है। तो ये सारे के सारे जात हमारे देश को सहायता कर रहे हैं। हमारे देश में अपना सबका अपना अपना योगदान है और सब अपना अपना योगदान दे रहे हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आज अंतिम बार विनती करता हूं कि मैडम आप जो भी हैं इस तरह के भाषा का और इस तरह के धर्म और जातिवाद नहीं करे, नहीं तो मैं सबसे पहले इसके खिलाफ एक्शन ले लूंगा और आप पर मैं मानहानि का केस ठोकने का दावा करता हूं। और अगले बार अगर आपका कोई भी इस तरह का बयान आया तो मैं एक हिंदू भूमियार का लड़का हूं, ब्राह्मण का लड़का हूं और आप पर मैं ब्राह्मण का लड़का हो करके आप मुस्लिम के खिलाफ ऐसा बोलने के लिए, मुसलमान समाज के खिलाफ ऐसा बोलने के लिए मैं आपको आप मानहानि का केस ठोक दूंगा। क्योंकि कोई भी धर्म को परमिशन नहीं देगा। मैं मानता हूं भारत एक स्वतंत्र देश है, वहां कोई भी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन संविधान में यह भी लिखा हुआ है और सारे जगह पे यह चलता है कि कहीं भी किसी भी जगह पे आप किसी भी धर्म का, किसी भी समुदाय का, किसी के पेशे के बारे में आप नहीं बोल सकते हैं। और आपने यह बोलकर बहुत गलत किया है। और मैडम मैं आपको खोज रहा हूँ, आपका नाम कहीं से भी नहीं मिल रहा है। आपका नाम मिलते ही मैं बताता हूँ कि क्या होता है हिंदुत्व और क्या होता है मुसलमान और क्या होता है सिख और क्या होता है ईसाई। और हम लोगों ने मिलकर क्या कर रहे हैं, हम लोग सब मिलकर के सबसे बड़ी आफत आप पर आने वाली है। धन्यवाद। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, सभी देशवासियों को प्रणाम करता हूँ। मुझे बस इतना ही कहना था।